महाभारत में भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश क्यों देना पड्डी डेहा था। श्रीमद्भगवद गीता महाभारत के युद्ध से प्रकट हुई है। दो प्रकृतियां आपस में टकराती हैं तो गीता रूपी ज्ञान का उदय होता है। ये प्रकृतियां हैं दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। आसुरी प्रकृति का व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना चाहता है। पांडव अभी बालक थे, राज्य उनका था। जब तक पांडव वयस्क नहीं हो जाते तब तक यह राजदंड धृतराष्ट्र को दिया था, किंतु वह राज्य को लौट आना नहीं चाहता। धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्रहा, जो दूसरे की संपत्ति को हड़प ले। उसके 100 बेटे हैं, उनके पास भले ही आंखें हैं पर विवेक की आंखें नहीं हैं। वे भी अंधे के समान आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि राज्य पांडवों का है, उसे वापस लौटा दो। राज्य नहीं लौटाते तो इनके जीवन निर्वाह के लिए कम से कम 5 गांव ही दे दो। किंतु दुर्योधन 5 गांव देने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब सिवाय युद्ध के और कोई विकल्प नहीं है। वहां से चलकर भगवान कृष्ण कुंती माता के पास आए, उन्हें सारा समाचार सुनाया। कुंती ने कहा, कृष्ण मेरे बेटों से कह देना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है वह समय आ गया है। यदर्थम क्षत्रिया सूते सोयम कालः समागतः। बेटो, तुम अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए धर्म युद्ध करो। अब युद्ध निश्चित हो गया। वह युद्ध कहाँ लड़ा जाए, इसके लिए श्री कृष्ण और अर्जुन स्थान खोजने निकले। खोजते खोजते कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण ने एक दृश्य देखा। एक किसान की स्त्री खेत में पानी दे रही थी। उसकी गोद में एक नन्हा सा बालक था। पानी में प्रवाह था, बार बार मेड़ टूट जाती थी। उस महिला ने उस बालक को पानी रोकने के लिए मेड़ में रख दिया। श्री कृष्ण इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह भूमि युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ मोह माया के लिए कोई स्थान नहीं है। अब लड़ाई का स्थान निश्चित हो गया। दोनों ओर की सेना लड़ने को आमने सामने हुई। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने। उन्होंने उसका रथ ही नहीं संभाला, जीवन की बागडोर भी संभाल ली। भीष्म ने शंख बजाकर युद्ध शुरू करने का चैलेंज दिया। अर्जुन ने कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं निरीक्षण तो कर लूं कि इस युद्ध में कौन कौन लोग लड़ने को आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां अर्जुन ने देखा कि ये सब तो अपने हैं, भीष्म द्रोण आदि गुरुजन हैं। मैं तुच्छ राज्य के लिए इनसे युद्ध करूं, इनकी छाती में छेद कर दूं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। इससे तो भीख मांगकर जीना अच्छा है। पर भगवान ने उसे समझाया कि अर्जुन, तू विचार कर, यहाँ कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं है। 4 बातों को याद रखो। 1. आत्मा मारने से कभी मरती नहीं है। 2. शरीर समय आने पर बचता नहीं है। 3. मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। 4. शाश्वत सत्य को समझना चाहिए। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। यदि किसी को अपनी सत्ता का ज्ञान हो जाए तो मौत का भय नहीं रहता। यदि यह ज्ञान हो जाए कि मैं चेतन आत्मा हूँ तो जड़ता निकल जाती है, और यदि यह बोध हो जाए कि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। उस आनंद स्वरूप को जानने के लिए इंद्रियां, मन बुद्धि का संयम करना चाहिए। यद्यपि मन चंचल है, पर बार बार अभ्यास करने से यह वश में हो जाता है। साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। मन के एकाग्र होने पर उसमें से ज्ञान की एक लपट निकलती है जो अज्ञान के पर्दे को जला देती है। तो उस समय मन की दशा बिना वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लपट के समान होती है। ज्ञान की लपट अज्ञान को जला देती है। मोह और अज्ञान मिट जाए तो मनुष्य को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है। अपने स्वरूप को पहचान लेना ही गीता के अध्ययन का प्रयोजन है।